हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं हमारी नई बुक की रिलीज को। एक नई सीरीज हमने बुक्स में स्टार्ट की है, इन द नेम ऑफ क्लास नोट्स। और इस सीरीज के अंदर हमने जो फर्स्ट बुक रिलीज की है दैट इज फॉर सीए फाइनल एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स फॉर नवंबर 23 एग्जाम्स। इस बुक के रिलेशन में स्टूडेंट की कुछ क्वेरीज रिसीव्ड हुई कि सर इस बुक का कंटेंट क्या है, उसका एक शॉर्ट वीडियोस हमें बनाकर दीजिए। क्या हम इसको मेन बुक की जगह पर यूज कर सकते हैं, और क्या ऐसी ही सिमिलर बुक फॉर अदर सब्जेक्ट्स भी आप रिलीज करने वाले हैं क्या। तो उसी के रिलेशन में इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर सकूं। फर्स्ट थिंग, ये फर्स्ट बुक है इस सीरीज की, और फाइनल लॉ के लिए अभी एज सच कोई प्लानिंग नहीं है, बिकॉज हमें नहीं पता कि फाइनल लॉ का पेपर एग्जाम में आगे रहेगा भी या नहीं रहेगा, क्योंकि प्रपोज स्कीम के अंदर इंस्टीट्यूट ने उसको कोर पेपर से शिफ्ट कर दिया है ऑनलाइन लर्निंग पेपर के ऊपर, सेल्फ लर्निंग पेपर में। हाँ, फॉर इंटर ऑडिट एंड इंटर लॉ डेफिनेटली हम इस सीरीज के अंदर बुक्स को लेकर के आएंगे फॉर इंटर ऑडिट एज वेल एज इंटर लॉ। नाउ ये तो बात हो गई कौन कौन सी सब्जेक्ट के लिए बुक आएगी। अब आगे बात करते हैं, सर इस बुक का कंटेंट क्या है। ये दूसरी क्वेरीज है। ये बुक पूरे 100% सिलेबस को कवर करती है। एंड फिर आपका डाउट आता है, सर क्या हम इसको मेन बुक की जगह पर यूज कर सकते हैं। उसका फैसला आपको करना है। मैं आपको इस बुक के मेन एस्पेक्ट के बारे में बता देता हूं। इस बुक के अंदर हमने कोशिश की है सारे के सारे कंटेंट को पॉइंट वाइज सिंपल अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की, सो दैट आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें, उनको लर्न कर सकें, रिटेन कर सकें एंड टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकें। मैं आपको इस बुक के कुछ चैप्टर्स का कंटेंट दिखाता हूं। चैप्टर नंबर 1, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सबसे पहले इस बुक में क्लासिफिकेशन दी गई है सारे स्टैंडर्ड्स की इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट, जो जनरली मैं क्लास में बनवाता भी हूं आप लोगों को। हाउ द स्टैंडर्ड्स आर क्लासिफाइड, कैसे उनको नंबर्स अलॉट किए गए हैं, कौन सी नंबर सीरीज किस पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट करती है, उस तरह से ये चार्ट यहां पर दिया गया है। देयर आफ्टर फिर एक एक स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट आएगा, जहां पर थ्योरेटिकल कंटेंट है, जैसे एसक्यूसी 1, एसए 220, एसए 200, इनमें प्योर थ्योरेटिकल कंटेंट है। तो इसके कंटेंट को पॉइंट वाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पर्पसेस आर बीइंग कवर्ड। जहां पर भी कोई स्टेप बाय स्टेप या प्रोसीजरल एक्टिविटीज आती हैं, कोशिश की गई है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको चार्ट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको अवेलेबल कराया जाए। जैसे ये तो एसक्यूसी 1 है, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसके कंटेंट को पॉइंट वाइज कन्वर्ट करके हमने आपको अवेलेबल कराया है। ईच एंड एवरी टॉपिक हैज बीन कवर्ड। एसए 220 जो एसक्यूसी 1 से ही रिलेटेड है, वो भी इसी तरह से कवर्ड है। एसए 200 भी इसी तरह से कवर है। एसए 210 पर यदि आप चलते हैं तो वहां पर कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज आ जाती हैं या कुछ डिसीजन मेकिंग आ जाती है, जहां पर हम फ्लो चार्ट्स की मदद से कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो हमने एक्सटेंसिवली काफी फ्लो चार्ट्स को एंड एग्जांपल्स को यूज किया है इस बुक में, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, समझाने के लिए। एंड जहां पर भी एक टॉपिक खत्म होता है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, तो हम वहीं पर रेफरेंस दे रहे हैं, डू प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। इस बुक के अंदर मेन बुक से एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, मेन बुक वो एक एग्जॉस्टिव मटेरियल है जो स्टूडेंट्स इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं,
जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको उसी मेन बुक में से कराता हूं, और जो फास्ट ट्रैक बैच है वो सारे बैचेस अब हमारे इस तरह की बुक में से, क्लास नोट्स में से हम कवर अप करेंगे। एंड मेन बुक के अंदर ईच एंड एवरी टॉपिक के बाद क्वेश्चंस अलोंग विद हिंट्स अवेलेबल होते हैं। क्लास नोट्स के अंदर कंटेंट अवेलेबल है। नोट्स के लिए क्वेश्चंस के लिए आप जो हमारा क्वेश्चन बैंक है क्रैकर के नाम से आता है उसको रेफर करेंगे। तो एक तो ये मेन डिफरेंस है मेन बुक में एंड क्लास नोट्स के अंदर। दूसरा मेन डिफरेंस जो है कि ये बुक पूरी तरह से पॉइंट वाइज फॉर्म में एग्जाम पर्पस के लिए बनाई गई है। एग्जाम पर्पस के लिए मेन बुक इन डेप्थ मटेरियल को कवर करती है, तो डेफिनेटली वो आपकी नॉलेज को भी एनहांस करती है और एग्जाम को तो कवर करेगी ही करेगी, क्योंकि उसमें तो सारा का सारा कंटेंट ही डिटेल्ड फॉर्म में दिया गया है। तो जो स्टूडेंट्स जल्दी से अपने सिलेबस को एग्जाम पॉइंट के लिए कवर करना चाहते हैं वो इस बुक को रेफर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मेन बुक। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के पास एम्पल टाइम अवेलेबल है और इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं दे शुड गो फॉर द मेन बुक। क्लास नोट्स का ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट है, ना कि आपको सारा का सारा कंटेंट चाहे वो रेलिवेंट है या वो इररेलिवेंट है वो अवेलेबल कराना। बुक के अंदर जितना रेलिवेंट आपके लिए है, जितनी चीजें आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, उन सबको हमने एज सच कवर किया है। तो जैसे मैंने आपको पहले तो दिखाया है ये चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड का, इसी तरह से अब मैं आपको लेकर चलता हूं और दूसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे सिलेबस का होता है क्या? प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये आ गया अब हमारे सामने प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर। ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, शेड्यूल्स क्या है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कौन सा पार्ट किस चीज को डील करता है, फिर उसके रेलिवेंट सेक्शंस, देयर आफ्टर सब सेक्शंस हम कवर कर रहे हैं। जहां पर भी एग्जांपल्स की जरूरत आएगी या फ्लो चार्ट की जरूरत आएगी उनको हमने बीच में जगह जगह पर यूज किया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे सेक्शंस के अंदर सेक्शन 27 काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है और क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसको along with various examples हमने कवर अप किया है। एंड इसके अलावा जितनी भी रीसेंट अमेंडमेंट्स आज की डेट में अवेलेबल है, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर NOC-LAR का टॉपिक, प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर डिस्क्लोजर ऑफ फीस का टॉपिक, पीयर रिव्यू में जो स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू है जो अपडेटेड है, रिवाइज्ड है, उसके अकॉर्डिंग पीयर रिव्यू का चैप्टर अपडेटेड है। एनबीएफसी के चैप्टर में जो क्लासिफिकेशन है स्केल बेस्ड रेगुलेशन, स्केल बेस्ड क्लासिफिकेशन, उसको भी एज सच कवर अप किया गया है। तो जितनी भी रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं वो सब इस बुक के अंदर हमने कवर अप की है। जैसे मैं आपको चैप्टर 5 की अमेंडमेंट दिखा देता हूं। दो मेन टॉपिक में चेंजेस आए थे। वन इज NOC-LAR एंड दूसरा टॉपिक कोड ऑफ एथिक्स रिक्वायरमेंट्स एज टू डिस्क्लोजर ऑफ फीस। तो जितने भी हमारे अमेंडमेंट्स हैं आज की डेट तक वो सब अमेंडमेंट्स को भी कवर अप किया हुआ है। कंटेंट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में डाला गया है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, दैट्स वाई इस बुक को यूज मैं कर रहा हूं फॉर फास्ट ट्रैक बैचेस। मेन बुक जो इन डेप्थ सारे कंटेंट को कवर अप करती है, पूरे डिटेल्ड कंटेंट को कवर अप करती है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, गाइडलाइंस फॉर नेटवर्किंग। यहां पर मैंने उतने पोर्शन को कवर अप किया है जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे। लेकिन यदि इन्हीं गाइडलाइंस को आप मेन बुक के अंदर देखेंगे वहां पर लगभग ये 3-4 पेजेस के अंदर कवर अप हो रहा होगा। तो फास्ट ट्रैक बैच के अंदर हम इस बुक को यूज कर रहे हैं आपको
एग्जाम पॉइंट के लिए जितना रेलिवेंट कंटेंट चाहिए, जिस तरीके से आप इस कंटेंट को समझ सकते हैं और अपने एग्जाम में अपने आंसर्स की क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बुक को बनाया गया है। तो ये कुछ बातें थी इस बुक के रिलेशन में, एंड आई होप सो कि शायद ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस चीज को एनालाइज करने में कि आपको क्लास नोट्स से पढ़ना चाहिए या मेन बुक से पढ़ना चाहिए। तो मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं एक चीज, यदि आप मेरी एडवाइस जानना चाहेंगे तो डिसीजन आपको लेना है। क्लास नोट्स, इसका ऑब्जेक्टिव है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिंपल, अंडरस्टैंडेबल, टू द पॉइंट कंटेंट अवेलेबल कराना। मेन बुक का ऑब्जेक्टिव है आपको कॉम्प्रिहेंसिव, इन डेप्थ, डिटेल्ड कंटेंट अवेलेबल कराना, जो आपकी नॉलेज को एनहांस करेगा एंड एग्जाम में तो डेफिनेटली हेल्प करेगा ही करेगा। तो कुछ स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होती है, उसके लिए डेफिनेटली ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव एग्जाम के साथ साथ अपनी नॉलेज को एनहांस करना भी होता है, जिसके लिए आपको मेन बुक हेल्प करेगी। क्लास नोट्स हम यूज कर रहे हैं अपने फास्ट ट्रैक बैचेस में, मेन बुक हम यूज कर रहे हैं अपने रेगुलर बैचेस के अंदर। सो इट्स योर डिसीजन, आप क्लास नोट से कवर करना चाहते हैं या मेन बुक से, एंड आई होप मैं आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर पाया हूंगा। स्टिल यदि इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।